महर्षि महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति धाम में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जो जानकारी लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल और बेहतरीन और ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है। बहुत ही मोटिवेशन भरी वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप करे देखें। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे क्या साधना चोरी की जा सकती है, यानी आप जो भी साधना करते हैं क्या उसको चोरी किया जा सकता है, आपके जाप को चोरी किया जा सकता है, आपकी शक्ति को चोरी किया जा सकता है। यानी आप जो जाप के जरिए जो आपने शक्ति प्राप्त की है, जो ऊर्जा आपको मिली है जाप करने से, साधना करने से, साधना के जाप से, तो उसको चोरी किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा हाँ, संभव है, चोरी किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है? अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको रातों रात साधना करनी है। मैं उन लोगों को नहीं कहूँगा जो सोशल मीडिया पे गुरु के नाम पे घंटाल हैं, नटवर लाल हैं, और आज के शिष्य महानटवर लाल हैं। यानी गुरु तो है नटवर लाल, लेकिन शिष्य जो आते हैं मन में कपट, लालच, ईर्षा, शत्रुता और बहुत सारी लोमड़ी जैसी चालाकी, आजकल के शिष्य मन में कपट लेके आते हैं। स्वार्थ होता है उनके पीछे साधना सीखने का। साधना जो शक्ति जो मिलती है वो भक्ति से, भाव से, समर्पण से और आस्था से अपने आप को समर्पित करना पड़ता है शक्ति के प्रति, तभी शक्ति मिलती है। लेकिन आजकल के जो शिष्य हैं, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे आसान तरीके ढूंढ रहा है कि किस तरीके से कम समय में सफलता मिले, दूसरे की संपत्ति कैसे हड़पूं, दूसरे को कैसे चोट पहुंचाऊं, दूसरे की कैसे बेइज्जती करूं, कैसे उसकी इज्जत के साथ खेलूं। बस लोगों के माइंड में यही है। बहुत ही कम ऐसे शिष्य हैं, बहुत ही कम ऐसे साधक हैं जो मन में कोई स्वार्थ लेके ना आते हों, कोई उनके मन में कपट ना हो, लालच ना हो, लोभ लालच किसी प्रकार की भावना ना हो। उन ऐसे शिष्य आज सोशल मीडिया के ज़माने में ढूंढना नामुमकिन जैसा हो गया है, और ऐसे ही गुरु ढूंढना भी नामुमकिन जैसा ही हो गया है। अब किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें? कैसे हमारी शक्ति कोई भी व्यक्ति चुरा सकता है? क्या आपका गुरु ही आपकी शक्तियों को चुरा सकता है? जो आप जाप करते हैं उसका फल आपके गुरु को मिलता है या आपको मिलता है? इन सारी बातों का इस वीडियो में समाधान और आपको सलूशन मिल जाएगा। समस्या ये जो जाप कैसे चोरी कर लेते हैं वो हम जानकारी देंगे। किस प्रकार हम अपने आप की सुरक्षा कर पाएँ, अपने आप की शक्तियों की सुरक्षा कर पाएँ, अपने आप को किस प्रकार से महसूस करें जो हमारी शक्तियों को कोई ना चुरा सके, इसी विषय पे हम चर्चा करने आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आज की ये जो वीडियो है उन सभी साधकों के लिए है जो नए साधक आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे गुरु तलाश कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। जो आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो कोई भी हो, किसी का यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कोई भी गुरु हो और उनके पास आप जा रहे हैं या ऑनलाइन साधना कर रहे हैं, गुरु का मतलब है प्रत्यक्ष, आमने सामने। सानिध्य का मतलब है कि साथ में रह के, ठीक है। ये नहीं कि ऑनलाइन आपने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में या आपने ऑनलाइन कोई मंत्र ले लिया, उसका जाप किया, आपको मालूम है कि आपने जो मंत्र लिया उसका क्या फल आपके जीवन में घटित होगा, अच्छा या बुरा। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपके जीवन को नरक भी बना सकता है, आपके घर में अनहोनी भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, आपके घर में कलेश हो सकता है, आपका कारोबार बंधन हो सकता है, यानी आपका कारोबार बर्बाद हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन आपका बर्बाद हो सकता है,
आप कुछ भी घर में घटित ऐसा जो आपके हित में ना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप किसी भी गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं। उसका किस लिए आप जाप करते हैं? पॉजिटिव के लिए कि शक्ति के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडलाइन में शक्ति हमें निर्देश देती हैं। शक्ति की कृपा से हम वो काम सब सफल कर सकते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। जो असंभव काम है उनको संभव बनाया जा सकता है, उनको किया जा सकता है। शक्तियाँ व्यक्ति को सिद्ध करता है, साधनाएं करता है, तो उसके जीवन में शक्ति की ऐसी कृपा होती है कि उसको हर सुख, समृद्धि, यश, वैभव से संपन्न करती हैं। इसलिए साधनाएं की जाती हैं और दूसरों के जन कल्याण के लिए। अगर पर्सनली अपने स्वार्थ के लिए, जरूरी नहीं है कि आप साधक बने, साधु बने, संत बने, महात्मा बने, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कहते हैं ना कि अगर हष्ट पुष्ट माँ बाप होंगे तो हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप ज्ञानी होंगे, आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी, आपको पता होगा, तो आप अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, आने वाले हमारे सनातनियों को, जो हमारा फ्यूचर है, जो युवा है, उनको जानकारी दे सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हैं और अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे मंत्र देते हैं या आपके गुरु हैं, ये सोशल मीडिया वाले मंत्र की कहानी बता देता हूँ कि अगर आपको गुरु धारण करना है, किसी से दीक्षा लेनी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तंत्र साधनाएं करनी है, शक्तियों को पहचानना है, जानना है, आध्यात्मिक की यात्रा करनी है, तो आपको ऐसे गुरु के पास जाना है जो प्रत्यक्ष आमने सामने जाके दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेके गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा में आपको सारे कर्म सिखाए जाते हैं। दीक्षा के बाद कैसे आसन कीलन करना है, कैसे वंदन मानना है, कैसे अपने आप को सुरक्षा देनी है, कैसे शक्ति हमारे ऊपर हैवी ना हो सके, ये सारी चीज़ें एक बेसिक होता है तंत्र का। कैसे कवच लगाना है, कैसे कीलन करना है, कैसे उत्कीलन करना है, कैसे न्यास करना है, उपन्यास कैसे करना है, सारी चीज़ें बेसिक तंत्र का। अगर आप सात्विक साधना करते हैं तो कौन सा मंत्र का काम करेगा, तामसिक साधनाएं करते हैं तो कौन सा मंत्र काम करेगा, आप शावर मंत्र साधना करते हैं तो कौन सा सुरक्षा घेरा मंत्र काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपने सोशल मीडिया से मंत्र ले लिया, चलिए किसी भी गुरु से मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली कि मुझे मसान साधना करनी है, भैरवी साधना करनी है, भैरव साधना करनी है, कण पिशाचनी साधना करनी है, कण पिशाच साधना करनी है, यक्षिणी साधना करनी है, अप्सरा साधना करनी है, ये मंत्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस मंत्र का सही जाप कैसे किया जा सकता है, आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं। इसके लिए आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं तो कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अगर आप इस तंत्र लाइन में आना चाहते हैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और एक जो बेसिक होता है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाते हैं कि शुरू में बच्चे को स्कूल जाना सिखाया जाता है, किताबें रखना सिखाया जाता है, पेन पकड़ना सिखाया जाता है, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर शुरुआत होती है उसकी एजुकेशन की, LKG, UKG, नर्सरी, ये सारा, तब जाके बच्चा स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी नए बच्चे को 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास में बैठा दोगे और उसके क्वेश्चन पूछोगे तो पता नहीं चलेगा ना, नहीं बता पाएगा। तो फर्क है। तंत्र को हलवा मत समझो, तंत्र साधनाएं हैं, ये हमारी सनातन की देन है। शक्तियों के बल पर सारे काम संभव है, असंभव कामों को भी संभव बनाया जा सकता है। तंत्र के बल पे, मैं कहूँगा तंत्र के बल पे आपकी शक्ति नहीं, आपके कर्मों को भी चुराया जा सकता है। क्या बैंक से पैसा नहीं चुराया जा सकता? आपके घर में चोरी नहीं की जा सकती? जैसे आपके घर में चोरी की जा सकती है, आपके अकाउंट को हैक करके
चोरी की जा सकती है, वैसे ही आपके मंत्र यानी आपकी साधना को भी चुराया जा सकता है, आपकी शक्ति को भी चुराया जा सकता है, आपके कर्मों, अच्छे कर्मों को भी बुरे कर्मों में बदला जा सकता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसमें काली शक्ति आ जाती हैं, इत्र योनि की शक्ति आ जाती है, प्रेत योनि की, जैसे 1.5 फुटिया हो गया, कुछ असुरी शक्ति हो गई, तो उसमें उसके दम पे आपकी प्रॉपर्टी को भी चुराया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी चुराया जा सकता है, यहाँ की वस्तु कहीं और भी भेजी जा सकती है। सब कुछ होता है तंत्र में, पॉसिबल है, लेकिन उस लेवल का व्यक्ति को आना चाहिए। हर व्यक्ति ऐरा गैरा नत्तू कैरा आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को नहीं चुरा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की कमाई पे ही निर्भर रहते हैं, वो अपने से मेहनत नहीं करते, उनको ऐसा ही ज्ञान, ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह बैठते हैं कि उनको वो विद्या या वो ट्रिक आती है जो दूसरे की ऊर्जा चुरा सकते हैं, दूसरे की शक्ति को चुरा सकते हैं। जैसे कोई चोर चोरी करके अपनी जीविका चलाता है, तो कुछ ऐसे साधक भी होते हैं, दुष्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति की शक्तियों को भी चुरा सकते हैं। आपने देखा है कि जितने भी साधु संत, सिद्ध संत, महात्मा हैं हमारे, अभी जो फिर चलन में ट्रेंडिंग में भी हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज जी, ऐसे महाराज जी, जो जितने महाराज जी होते हैं वो कभी दूसरे से, किसी दूसरे व्यक्ति से पैर नहीं छुपाते, चाहे उनके खुद के शिष्य हों, चाहे उनसे बड़े हों। आपने देखा उनके आगे बहुत बड़ा एक पहले ही बाउंड्री खींच देते हैं, कपड़ा लगा हुआ होता है सुरक्षा, तो वो इसलिए लगा के रखते हैं कि दूर से ही प्रणाम करो और दूर से ही चले जाओ। पैर छूने से भी कोई दुष्ट तांत्रिक आपके कर्मों को, अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों में बदल सकता है और आपकी शक्तियों को, आपके गुणों को भी चुरा सकता है। गुणों का चुराने का मतलब आपके ज्ञान को नहीं चुरा सकता, गुण को अब गुण बना सकता है। वो दुष्ट है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, उसकी नीति अच्छी नहीं है। आप अगर किसी चोर को अपने पास बैठाओगे तो एक ना एक दिन थाने का चक्कर आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अच्छी संगत में बैठोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी सोसाइटी में जाओगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच आएगी। बुरा नहीं, मतलब बुरे लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत विचार आएंगे। तो क्या करना चाहिए कि पहली बात तो ये बता देता हूँ किस प्रकार आपकी शक्तियों को चुराया जा सकता है, क्या क्या कारण होते हैं, कैसे शक्तियाँ चुराई जा सकती हैं। देखिए, एक साधक जो होता है वो अपना आज्ञा चक्र कभी खाली नहीं रखता। उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो लोग खाली अकाउंट को कोई मतलब चोरी नहीं करता है, खाली अकाउंट में कोई झक नहीं मारता है, ना ही कोई उसमें ताका झाकी करता है। जिसमें कुछ होगा वही चुरा सकता है। देखिए, अभी हर व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, जो नास्तिक हैं, लेकिन हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो डेली पूजा पाठ 10 मिनट बैठ गए। आप तो मौज करो, आप किसी के पैरों में गिरो, आपके पैरों में कोई गिरे जो आपके में गिरेगा कुछ दे जाएगा या फिर आपसे कुछ ले जाए, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जैसे कि साधना कि किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जाप किया, 11 लाख जाप किया, 36 लाख जाप किया, 1 करोड़ जाप किया, उन लोगों के लिए पूर्णता से अनुष्ठान किया, हवन किया, विधिवत सारी साधना संपन्न की गुरु देख रेख में। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति, ऐसे लोगों से बचो। पहली बात तो घर से कभी भी निकलो तो चंदन का, कुमकुम का, भस्म, जो भी तिलक लगाया जाता है, अष्टगंध का तिलक लगा के निकलो। चाहे छोटा सा ही आज्ञा चक्र पे, मेरी तरह, जैसे मैं कुमकुम का लगाता हूँ, मेरी तरह ही आप तिलक लगाइए, लेकिन आज्ञा चक्र पे तिलक लगाइए। लेकिन हमारे जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो पूरे माथे पे लगाते हैं। उसके कई कारण हैं। माथे पे तिलक लगाने से सौंदर्य बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, व्यक्ति का तत्व बढ़ता है, ऊर्जावान होता है। और दूसरी बात,
दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। अगर आपके सामने से कोई ऐसा महात्मा निकल जाए जिनके माथे पे तिलक लगा हो, ठीक है, तो एक बार तो आप मुड़ के देखेंगे, बनता है। तो ये तिलक जो है हमें सुरक्षा देता है, ताकि बाहरी व्यक्ति जो ये दुष्ट तांत्रिक होते हैं, ऐसे अभिचार कर्म करने वाले, आपकी शक्तियों को चुराने वाले, तो वो उसको भेद नहीं पाते हैं, क्योंकि अष्टगंध स्वयं में सिद्ध होता है, कुमकुम इनमें ऊर्जा होती है, तो इसको भेदना पॉसिबल नहीं है। किसी चीज़ पे अगर पर्दा लगा दिया आपने, आंखों पे अगर मान लीजिएगा बारीकी भी एक पर्दा लगा देते हैं आप, चाहे तो आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। वही अच्छा पर्दा अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी आज्ञा चक्र को भेद नहीं सकता। अगर आज्ञा चक्र को नहीं भेद सकता तो आपकी शक्ति को नहीं चुरा सकता, ठीक है। कहीं आप घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो बाबा टाइप हो, साधु संत महात्मा हो, और आप उनसे तिलक लगवा लेते हैं, या आपको ठीक है ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो दान करिए, उनको दान कीजिए और निकलिए। तिलक नहीं लगाना है। तिलक जब भी करना है अपने आप से करना है, और बिना तिलक किए घर से बाहर नहीं निकलना है। ये साधुओं को बता रहा हूँ। और किसी व्यक्ति से, पहली बात तो आप उस लेवल के योग्य गुरु के पास जाइए जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा सके और आप सीख सकें। आप में भी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गुरु तो सिखाना चाहते हैं, पर आप में गुण भी तो होने चाहिए, वो सीखने के शिष्य के गुण भी तो होना चाहिए। क्योंकि आज के शिष्य तो शिष्य हैं, मतलब गुरु हैं नटवर लाल, तो शिष्य महानटवर लाल, यानी कि गुरु तो हैं जो हैं, लेकिन शिष्य भी कम नहीं है। शिष्य भी चाहते हैं कि गुरुदेव अपना सब कुछ शिष्य के नाम में कर दे, प्रॉपर्टी तक नाम में कर दे, अपनी पकी पकाई शक्तियां ही शिष्य को गिफ्ट में दे दे। अगर आप अकेले नहीं हैं, हम जो ये जो सब साधनाएं करके बैठे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये प्रभु की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि हम सनातन मार्ग पे चल रहे हैं, साधना मार्ग पे चल रहे हैं, अपने सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम कौन होते हैं आपकी समस्या का समाधान करने वाले? वो प्रभु बैठा है, वो नीली छतरी वाला महादेव बैठे हैं, जगजननी बैठी है, आदि शक्ति महामाई, सब उनकी माया है। बस भक्ति मार्ग में चलना है, और आप लोगों का हमसे जितना भी जो कुछ भला हो सकेगा करेंगे, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। तो तिलक लगा के निकले। और ये जो मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो ये मझारों पे जाते हैं ना, वो जो जालीदार टोपी लगा के आते हैं और धुआं करते हैं, आपके यहाँ आप मझारों पे जाते हैं और मोर पंख लगवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, थपकोरी लगवाते हैं, ये भी आपके कर्मों को चुरा सकते हैं, आपकी शक्ति को चुरा सकते हैं, आपको बंधन कर सकते हैं, आपकी उन्नति रोक सकते हैं। इनसे बचिए। किसी से धुआं कराने की जरूरत नहीं है, लोबान डाल के ये वो करके। अगर आपको दुआ ही करना है तो अपना हवन सामग्री रोज सुबह शाम, ऐसे उपाय हमने दे रखे हैं अपने चैनल पे, उसको डाल के अष्टगंध वगैरह सामग्री वगैरह डाल के तब सुबह शाम धुनी कीजिए। उससे माहौल वातावरण बदल देगा, निगेटिविटी जाएगी। जो वहाँ निगेटिव एनर्जी है, ये धुआं करके जाते हैं, क्या मालूम कौन सी एनर्जी लेके आए हैं, जिन लेके आए, जिन्नात लेके आए, आप पे लगा दिया, फिर आप उन्हीं बाबाओं के थोड़े चक्कर काट रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं जाके। ये सब एक स्कैम है, बाबाओं का स्कैम होता है। सब चलता है, सब पॉसिबल है संसार में। इस संसार में साधनाएं भी चुरा जा सकती हैं, शक्ति भी चुराई जा सकती हैं, कर्म भी चुराए जा सकते हैं, आपके अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों में भी बदला जा सकता है। लेकिन इनसे बचने का उपाय मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले योग्य गुरु के पास ये तिलक वगैरह कराना बंद करो। कहीं हरिद्वार वगैरह जा रहे हो, अरे 10 रुपए की डिब्बी लेके खुद गंगा जी के हाथ गंगा जल मिला के और अपने माथे पे लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तिलक ही तो लगाना है, घर से लगा के निकलिए। सनातन की, आप सनातनियों पहचान होगी और लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। आप 8 दिन एक काम करना, अच्छे से तिलक लगा के निकलना, लोगों का नजरिया देखने का बदल जाएगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए तिलक लगा के निकलो। सबसे पहले जो आपका जो गुरु है, अगर आपने किसी से दीक्षा ले रखी है तो दीक्षा लेने के साथ साथ गुरु मंत्र दिया होगा,
आपको रक्षा मंत्र दिया, कवच दिया आपको, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए, आपके बिजनेस की सुरक्षा के लिए। क्या आप ऐसे गुरु, आपने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद आपका कारोबार बंद हो गया, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपके घर में निगेटिविटी आ गई, आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दे दिया, उसका जाप करने के बाद आपके घर में निगेटिविटी होने लगी। बहुत सारी कॉल्स आती हैं हमारे पास, ऐसे साधक होते हैं कि गुरुदेव हमने फलाने गुरुदेव से सोशल मीडिया से एक मंत्र लिया था और मंत्र लेने के बाद मैं कर रहा था। एक व्यक्ति था कर्नाटक से, उसका नाम था शायद कुछ था, मैं भूल गया, अभी 1.5-2 महीने पहले एक संपर्क में आए थे, उनसे बात हुई थी हमारी, और अच्छे एजुकेटेड और एक गवर्नमेंट पोस्ट पर थे। तो उनका हस्बैंड वाइफ को लेके, अच्छी एज के थे, 30-35 साल, हस्बैंड वाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने मैके में बैठी थी वाइफ और किसी गुरु से मिले, कहते मेरी वाइफ मेरे घर से चली गई है और मैं नहीं चाहता मेरा घर खराब हो। तो बोले इतने पैसे लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब काम नहीं होता है, वो उनको टालते रहते हैं, टाल के लास्ट में कहते हैं आप एक काम कीजिए, ये वाला मंत्र जाप कर लीजिएगा और इतने दिन जाप करना है, इतने दिन में आपकी वाइफ आपके घर आ जाएंगी। चलिए वो वहाँ से खुश हो गए। हाँ, उनका नाम था शायद गौरव, नाम था गौरव दत्ता था या गौरव कुछ था, ऐसे ही कन्नड़ पीछे नाम सरनेम लगा था। तो उन्होंने 3 से 4 दिन ही जाप किया था, मंत्र तो चमत्कार ही निकला। बीवी तो आई नहीं, लेकिन वकील डिवोर्स के पेपर लेके पोस्टमैन आ गया कि आपकी वाइफ ने तो डिवोर्स मांगा है। तो ऐसी चीज, ऐसे जो आप ये मुंह उठा के कोई भी प्रयोग या मंत्र जाप करने लगते हैं, इन चीज़ों से बचिए। आपके जीवन में जब आपको जानकारी नहीं है तो आपके जीवन में कुछ अनर्थ भी हो सकता है, सही के चक्कर में गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो तंत्र करने का और उसको काट करने का या तंत्र क्रियाएं करके किसी को बुलाने का, वशीकरण जैसी क्रियाएं करने के लिए प्रोसीजर होता है, तंत्र विधि होती है, मंत्र विधि होती है। ये सारी क्रियाएं जो आती हैं तामसिक क्रियाएं होती हैं, सात्विक क्रियाएं भी होती हैं लेकिन वो कुछ देर से असर करती हैं, लेकिन तामसिक क्रियाएं बहुत जल्दी असर कर देती हैं, फास्ट असर करती हैं और उनका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचो के बजाय घर जोड़ने के डिवोर्स का पेपर आ गया है घर पे, ऐसे मंत्र जाप कुछ नहीं करना है। एक और साधक थे हमारे पास, शादी का थी कि हाँ शादी का थी, आपकी भोपाल से लक्ष्मी नाम था। वो पिछले शिविर में भी हाँ हमारे आई थी। तो उन्होंने किसी गुरु से साधना ली थी और साधना लेने के बाद जाप किया था। जाप करने के बाद उनको साधना से तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जाप करने के बाद उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटित होने लगी। जैसे घर में परछाई दिखाई देना, कोई चीज़ आए उनसे उनके सीने पे चढ़ के बैठ जाए, उनको डराना, सीने पे चढ़ के दबाव देना या फिर काम बिगाड़ देना, ऑटोमेटिक चलती स्कूटी बंद हो जाना, घर में लाइट बंद हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो जाना, सभी एक चीज़ खराब हुई दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, यानी सारे काम बिगड़ जाना। रोड पे कोई भी सीधा काम करो, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा आपका। वो हमारे पास आई, बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे मसला है, तो परेशानी कहाँ पे, मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ लेकिन उल्टा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बेटा आपने मंत्र कौन सा जाप करा, कौन सी साधना करी? साधना कर रही थी यक्षिणी की। अब यक्षिणी की साधना कर रही है, यक्षिणी का कोई आपने उनके ना तो आपका कोई गुरु ना गुरु सानिध्य में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, आपने नियम नहीं किए, मुंह उठा के आप साधना कर रहे हो, क्यों अपने कर्मों को खराब कर रहे हो? इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप योग्य गुरु के पास जाइए। सुरक्षा मंत्र यानी रक्षा मंत्र, कवच, चाहे वो दुर्गा कवच हो, काली कवच हो, या गुरु आपको स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र दे। आपको घेरा मारना आना चाहिए, कीलन आना चाहिए, उत्कीलन आना चाहिए, आसन कीलन करना आना चाहिए, शरीर बंधन करना आना चाहिए, ठीक है, शमशान बंधन करना आना चाहिए, आपको क्षेत्र बंधन करना आना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे तांत्रिक के स्थान पे जा रहे हैं, तो उसकी चारों 10 दिशाएं बंधन करना आना चाहिए। दूसरे की तंत्र क्रिया आप पे नहीं
हो। अभी जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रेमानंद महाराज जी पैर नहीं छुपाते, लेकिन हमारे शिष्य आते हैं और वो लोग पैर छूते हैं और लोग भी पैर छू लेते हैं। लेकिन हम डेली अपनी गुरु मंत्र का जाप, रक्षा मंत्र का जाप, अपने डेली कर्मकांड सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये सारे कर्म करके रखते हैं। और हम अपने आप को सुरक्षा देने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी धारण करके रखते हैं, ऐसी चीज़ें धारण करके रखते हैं कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही हमारी ऊर्जा चुरा सकता है, क्योंकि हमें अपने कर्मों पे भरोसा है और अपने गुरु, और बिना गुरु के ज्ञान घटित नहीं होता है। तो अगर आपकी साधना चोरी हो रही है और एक बात बता देता हूँ, ये सोशल मीडिया के जो गुरु हैं ना, जो आप दीक्षा लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले रहे हैं या मंत्र ले रहे हैं, ऑनलाइन जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, उसका फल वो गुरु चुरा रहा है। वो उसका जाप जो आप कर रहे हैं, वो जाप आपके गुरु को मिल रहा है, उसकी ऊर्जा आपके गुरु को मिल रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हीन भावना आ रही है आपके अंदर, और आप सनातन पे से आपका भरोसा उठता जा रहा है। तो ऐसे पाखंडी गुरुओं के पास, ऐसे दोगले गुरुओं के पास, और ऐसे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सभी उन लोगों से, सनातनियों से, तो अपने सभी जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी से कहूँगा योग्य गुरु की तलाश करो और ये अंधविश्वास के चक्कर में ना भटको। प्रत्यक्ष गुरु का मतलब होता है प्रत्यक्ष, आमने सामने सानिध्य में गुरु मंत्र लो, गुरु मुख से सुनो। जिस दिन गुरु ने आपको गुरु मुख से मंत्र दे दिया, उस दिन ही आपका कल्याण हो गया, समझ लीजिएगा। आपको गुरु कभी गलत रास्ते पर नहीं बताएगा, आपसे कभी पैसे की डिमांड नहीं करेगा, ना ही आपसे गुरु के मन में कोई लालच होगा आपको लेके कि मुझे पैसा दो, मेरे लिए ये करो वो करो। वो सब पाखंडी होते हैं। हाँ, किसी हद तक समझ आता है कि अगर आप किसी से दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा जब तक फलीभूत नहीं होती है, या कोई भी मंत्र, शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी साधना या मंत्र जब तक फलीभूत नहीं होता है, जब तक आप उसके लिए कुछ दक्षिणा स्वरूप आदान प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ तक भी ठीक है कि जीविका चलाने के लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट सब चलाने के लिए जो व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और अपने आप को सनातन के लिए समर्पित कर दिया है, तो उसकी जीविका वहीं से चलेगी जो वो ज्ञान दे रहा है। जो अब चाहे वो उसके लिए अपना चार्ज के एवज में आपसे कुछ फीस ले, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जाप चोरी बचाना है, तो अपना रक्षा मंत्र अगर किसी के पास ना हो, तो हमारे चैनल पे रक्षा मंत्र की वीडियो पड़ी है, कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, आप उनका जाप करें। और अपने आप कुछ नहीं करना होता है, आप कोई भी कवच का पाठ करते हैं, पूर्णता से पाठ कीजिएगा। चाहे आप सुरक्षा घेरा हाथों पे पढ़ के मंत्र फूंक मार के अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पानी पे कर सकते, यानी जल पे कर सकते हैं, कुमकुम पे कर सकते हैं, चाकू से कर सकते हैं, या फिर आप मन ही मन पढ़ के और कहीं भी कवच लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको साधना पे बैठना पड़ेगा, आप चलते फिरते भी कवच लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपका विषय है कि आपको सुरक्षा कैसे करनी है। बाहर जाएं, ये मज़ारों पे जाना बंद करो, ठीक है। ये धुआं वगैरह, या आपके थापे लगवाते हो, आपके घर में जिन घुस जाता है, जिन्नात घुस जाता है, बहन बेटी पे जिन लग जाता है, जीवन नरक बन जाता है। हमारे देवी देवता क्या कम है सनातन में, बताइए। 33 कोटि देवी देवता है, 52 वीर हैं, 52 भैरव है, 56 कलमा है, 64 जोगनी है, ठीक है, 9 देवियां हैं, इतनी तंत्र साधनाएं। माँ काली की जितने मौलवी, आपको पता है जितने ये मौलवी होते हैं, हाफिज होते हैं, ये सब कोई साधना नहीं करके बैठते हैं, ये महाकाली की साधना करते हैं। सब सर्वप्रथम महाकाली की साधना करते हैं और इनको बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाती है। क्योंकि जब हमारे गुरु मच्छंदर नाथ जी ज्ञान बांट रहे थे, सनातन का प्रचार कर रहे थे, गुरु गोरखनाथ जी और मच्छंदर नाथ जी, तो उनमें कुछ मुस्लिम भी लोग थे जो उन लोगों ने ज्ञान लिया, और ज्ञान लेने के बाद में वो ज्ञान मतलब वही ज्ञान अपने तरीके से, यानी कि अपना ज्ञान बता के, और उस ज्ञान को इस्लामिक बताया। और ये सारी जो मंत्र हैं, तंत्र है, ये सारी जो साधना है, ये मौलवी हाफिज लोग करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, ठीक है। बाकी पीर वगैरह सब गुरु गोरखनाथ जी के साथ चलते हैं, मच्छंदर नाथ जी के साथ चलते हैं, सब उनके आदेश पे चलते हैं। आप तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी
दी गई जानकारी से थोड़ा मोटिवेशन मिला हो, ज्ञान मिला हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और शिव शक्ति धाम को सपोर्ट करें और सभी सनातनियों को सपोर्ट करें। बाबा महाकाल हमेशा आपका जीवन कुशल मंगल बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री महाकाल।